माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मियो को अब थोड़ा थोड़ा होश आ चुका है और आराता उसे पूछता है कि तुम मियो हो ना, तो अब तुम कैसी हो। मियो हड़बड़ा के खड़ी होती है और आराता से माफी मांगती है उसे ट्रबल देने के लिए, जिस पे आराता बोलता है कि कोई बात नहीं, कोई भी डिसेंट इंसान ऐसा ही करता। पर मियो फिर भी माफी मांगे जा रही थी और आराता बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और वो बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी। इस पे मियो आराता को थैंक यू बोलती है और तभी वहां पे कूडो की बहन भी आ जाती है और वो भी आराता को थैंक यू बोलती है मियो की मदद करने के लिए। और वो मियो से कहती है कि चलो अब हम लोग कहीं छांव वाली जगह पे जाकर बैठते हैं। एंड अब आराता मियो को टेक केयर कह के वहां से चला जाता है। तभी यूरी भी वहां आ जाती है और मियो से पूछने लगती है कि क्या वो अब ठीक है। मियो कहती है कि हाँ, वो अब बिल्कुल ठीक है। फिर हम देखते हैं कि आराता दूर से मियो को देख के बोल रहा होता है कि मियो, तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम कितनी ज्यादा स्पेशल हो। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मियो की खबर सुन के कूडो भागा भागा मियो के पास आता है। बट वो देखता है कि मियो अभी सो रही होती है और कूडो मियो को देख के सोचने लगता है कि मियो खुद को इतना ज्यादा पुश क्यों कर रही है। फिर अगले सीन में कूडो अपनी बहन को मियो के कंडीशन के बारे में बता रहा होता है, जिस पे कूडो बोलता है कि रात को जब भी मियो को सपने आते हैं तभी उसे घर में किसी की सुपरनेचुरल पावर्स फील होती है, बट उसे घर में कोई भी दूसरा नहीं दिखता। जिस पे उसकी बहन बोलती है कि क्या कोई दूसरे लोकेशन से भी इतनी दूर तक अपनी सुपरनेचुरल एबिलिटी यूज कर सकता है। जिस पे कूडो बोलता है कि सिर्फ उसूबा ही ऐसा कर सकते हैं। पर ऐसा करने पे भी घर के बैरियर में क्रैक होना चाहिए था, पर घर का बैरियर भी बिल्कुल सही है, जिससे ये तो समझ में आता है कि बाहर से कोई ऐसा नहीं कर रहा। एंड कूडो बोलता है कि जहां तक मुझे लगता है ऐसा मियो के उसूबा ब्लड लाइन की वजह से हो रहा है। ये सुन के हाजुकी शॉक हो जाती है कि मियो उसूबा क्लैन से बिलोंग करती है, जिस पे कूडो बोलता है कि मियो की मदर उसूबा क्लैन से बिलोंग करती थी और उन्होंने साइमोरी क्लैन में मियो के फादर से शादी करी थी। एंड कूडो कहता है कि इवन दो मियो उसूबा ब्लड लाइन से कनेक्टेड है, फिर भी बचपन से ही उसके पास कोई भी सुपरनेचुरल एबिलिटी नहीं है और शायद इसीलिए उसकी बॉडी पे इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। जो सुन के हाजुकी बोलती है कि इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर मियो पे इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट होना ही था तो इतने सालों बाद क्यों। जिस पे कूडो कहता है कि ये तो उसे भी नहीं पता और अब तक वो बस इसी कंक्लूजन पर पहुंचा है। और हाजुकी पूछती है कि क्या मियो को उसूबा फैमिली से रिलेटेड ये सब बातें पता है। जिस पे कूडो कहता है कि नहीं, और मियो ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, तो उसे शायद अपने उसूबा ब्लड लाइन के कनेक्शन के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। एंड कूडो बोलता है कि अगर वो मियो से इस चीज के बारे में डायरेक्टली पूछ भी ले तो भी शायद वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहेगी। कूडो कहता है कि मियो हमेशा ही अपने इमोशंस को छुपा के रखने का ट्राई करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि वो अपने डॉग के साथ जंगल के रास्ते कहीं पर जा रहा होता है। एंड तभी उसका डॉग सामने कुछ नोटिस करता है एंड वो दोनों वहीं पे रुक जाते हैं। जब वो आदमी भी उसी डायरेक्शन में देखता है तो उसे कुछ स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, जिन्हें देख के वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है। एंड उसकी चीख के साथ ये सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ कूडो एंड गोडो इसी इंसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। गोडो कहता है कि जब वो आदमी उन्हें मिला तब वो ऑलमोस्ट कोमा की स्टेट में था और बोलता है कि उस आदमी पे स्पिरिट्स ने ही अटैक करा था। जिस पे कूडो कहता है कि ये इतनी जल्दी पॉपुलेटेड एरिया तक पहुंच भी गए। गोडो बोलता है कि उनके मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता और मिनिस्ट्री ऑफ इम्पेरियल हाउस भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो की अचानक से नींद खुलती है एंड वो काफी डरी हुई होती है। एंड मियो सोचती है कि आखिर ये नाइटमेयर्स कब खत्म होंगी। फिर हम देखते हैं मियो फोन पे कूडो से बात कर रही थी एंड कूडो बोलता है कि आज उसे ऑफिस में काफी ज्यादा काम है एंड वो आज रात घर नहीं आ पाएगा। जिस पे मियो बोलती है कि ठीक है, तो फिर वो कूडो के लिए लंच ले जाएगी। बट कूडो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है एंड वो मियो को रेस्ट करने के लिए बोलता है।
एंड बोलता है कि गोडो उसे बुला रहा है एंड अब उसे जाना होगा। फिर अगले सीन में ये चारों मिलके इन स्पिरिट्स के अटैक के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर कूडो पूछता है कि मिनिस्ट्री का क्या एक्शन है, बट कूडो का सुपीरियर बोलता है कि मिनिस्ट्री इस मैटर में काफी स्लो है एंड हमें ही कुछ एक्शन लेना होगा। जिस पे कूडो कहता है कि ठीक है, अब से इंपेरियल कैपिटल डायरेक्टली हमारे प्रोटेक्शन के अंडर होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहां मियो ने यूरी एंड हाजुकी के लिए खाना बनाया होता है एंड तीनों ही मिलके खाना खाने लगते हैं। मियो के हाथ का खाना खा के हाजुकी को काफी अच्छा लगता है, जिस पे यूरी एंड हाजुकी मियो के कुकिंग स्किल की तारीफ करने लगते हैं। जो सुन के मियो शर्माने लगती है एंड हाजुकी अपने कुकिंग स्किल के बारे में बताने लगती है एंड बोलती है कि वो कभी भी खाना बनाने में अच्छी नहीं थी एंड वो अपने पास्ट के बारे में भी बताने लगती है कि उसकी बस 17 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। जब उसकी शादी हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, एज उसका हस्बैंड एक बहुत ही अच्छा इंसान था। लेकिन उसकी कभी भी अपने हस्बैंड के फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे, एज वो घर के कामों में ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से एक दिन हाजुकी एंड उसके हस्बैंड के बीच लड़ाई हो जाती है एंड उनकी शादी वहीं पे एंड हो जाती है। बट हाजुकी बोलती है कि उसे रिग्रेट है कि इस तरह से उनकी शादी एंड हुई एंड हाजुकी मियो से कहती है कि हमेशा अपने फीलिंग्स की सुनो, ताकि तुम्हें लाइफ में कभी भी मेरी तरह रिग्रेट ना करना पड़े। जिस पे मियो बोलती है कि वो बस हमेशा कूडो के साथ रहना चाहती है। जो सुन के हाजुकी बोलती है कि कूडो सच में काफी ज्यादा लकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो एंड उस डिटेक्टिव का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहां डिटेक्टिव बोल रहा होता है कि सुमी उसुबा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना काफी मुश्किल था, बट कूडो कहता है कि अगर ये वही सुमी है जो कि उसुबा क्लैन से रिलेटेड है, तो ये वर्थ इट है एंड वो उस डिटेक्टिव को इन्वेस्टिगेशन चालू रखने को कहता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है एंड हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहां कूडो आसमान की तरफ देख रहा होता है एंड तभी मियो वहां चाय लेके आ जाती है और पूछती है कि क्या वो भी कूडो के साथ बैठ सकती है। कूडो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। फिर कूडो मियो से माफी मांगता है कि ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होने की वजह से वो उसे अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहा था। जिस पे मियो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वो समझ सकती है कि कूडो का काम जरूरी है। फिर कूडो मियो से पूछता है कि मियो, क्या तुम श्योर हो कि कोई चीज तुम्हें बॉदर नहीं कर रही? जिस पे मियो बोलती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है एंड वो हाजुकी के बारे में कूडो से पूछने लगती है। जिस पे कूडो बोलता है कि हालांकि हाजुकी पे उसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, बट उनका रिश्ता बचपन से ही काफी अच्छा रहा है। फिर कूडो अचानक से मियो का हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है कि मियो, प्लीज अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, वरना मुझे पता कैसे चलेगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां मियो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है। तभी घर पे कोई आता है एंड हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि आराता है। मियो भी उसे पहचान जाती है एंड आराता मियो के हेल्थ के बारे में पूछने लगता है, जिस पे मियो बोलते हैं कि वो अब बिल्कुल ठीक है एंड आराता को वो फिर से थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। फिर आराता बोलता है कि वो यहाँ कूडो से मिलने के लिए आया है, जिस पे मियो बोलती है कि कूडो तो ऑफिस में है। ये सुनने के बाद आराता खुद को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करता है एंड मियो भी खुद को इंट्रोड्यूस करने ही जाती है कि तभी आराता बोलता है कि मैं काफी अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो। वो बोलता है कि टाउन में सभी को पता है कि तुम कूडो की फियांसे हो एंड बोलता है कि कूडो के बारे में उसने जो भी रूमर्स सुने थे वो सभी सच हैं एंड बोलता है कि वो मियो से काफी ज्यादा काम करवाता है एंड इसीलिए मियो हमेशा इतनी ज्यादा थकी हुई लगती है। आरता कूडो के बारे में और भी कुछ बोलने लगता है, बट तभी मियो बोलती है कि इसमें कूडो की कोई गलती नहीं है। बट तभी अचानक से मियो के सिर में दर्द करने लगता है। तभी आराता अपने बिहेवियर के लिए मियो से माफी मांगता है एंड उसे अपना कार्ड देते हुए बोलता है कि अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर कांटेक्ट करना। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां आराता, कूडो एंड बाकी सब मिलके मीटिंग कर रहे थे एंड आराता बोलता है कि मिनिस्ट्री ने कूडो को अथॉरिटी दे दी है ताकि वो अपने हिसाब से कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सके। फिर कूडो
एंड आराता बात कर रहे थे, जहां आराता बोलता है कि वो गलती से कूडो के घर पे चला गया था एंड मियो से मिला, जो सुन के कूडो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। बट आराता फिर से बोलने लगता है कि कूडो मियो का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता, जिस वजह से मियो डे बाय डे और भी ज्यादा वीक होती जा रही है। एंड उसे तो शायद ये भी नहीं पता कि कुछ दिन पहले मियो मार्केट में ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी एंड आराता ने ही उसे गिरने से बचाया था। एंड लास्ट में आराता कूडो को भी यही बोलता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर कांटेक्ट करना। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड कूडो उस डिटेक्टिव से बात कर रहा होता है एंड वो डिटेक्टिव बोलता है कि उसे जितनी भी सुमी के बारे में पता चला है उनमें से एक काफी ज्यादा अजीब है, एस उसके नाम पे कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं। एंड बोलता है कि उसका नाम है सुमी सुरुकी। एंड सुरुकी नाम सुन के कूडो को आराता के बारे में याद आता है एंड कूडो इमीडिएटली घर पहुंचता है एंड वो मियो को बुलाने लगता है और वो देखता है कि मियो किचन में अकेली बिल्कुल चुपचाप खड़ी हुई है। फिर कूडो और सामने जाके मियो को बुलाता है, तब जाके मियो को नोटिस होता है कि कूडो वापस आ चुका है। फिर कूडो मियो से पूछने लगता है कि मियो, क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम मार्केट में बेहोश होके गिरने वाली थी। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे नाइटमेयर्स के बारे में नहीं पता? आखिर तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो? मियो बोलती है कि मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। एंड वो अचानक से रोने लगती है, जिस पे कूडो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं मियो से इस तरह से बात नहीं करना चाहता था। एंड तभी मियो अचानक से बेहोश हो जाती है। तभी कूडो को आराता का कार्ड दिखता है एंड वो म्यू को लेके आराता से मिलने के लिए जा रहा होता है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि आज वो आराता से सब कुछ जान कर ही रहेगा एंड वो मियो की सारी सफरिंग्स को खत्म कर देगा। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो अगर तुम लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।